पलवल जिले के गहलब गांव स्थित त्रिवेणी धाम गौशाला में गौवंश की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से बनाए गए दो नए शेड आकार के विशाल शेड का निर्माण जो है आपको बता दें कि रविवार को उपायुक्त पलवल डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बतौर मुख्य अतिथि विधिवत उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं का विकास समाज के सहयोग से ही संभव है और इस दिशा में सामाजिक संस्थाओं व उद्योगों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने अशोका डिस्टिलर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक है। भारत में प्राचीन काल से ही गाय को माता के समान सम्मान दिया जाता है। गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि पोषण, समृद्धि और धर्म का प्रतीक माना जाता है। उपायुक्त ने कहा कि गाय मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार से उपयोगी है। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ग्रामीण जीवन में गाय आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि मानवता, करुणा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसलिए हमें गायों की रक्षा और सेवा करने में अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखनी चाहिए। ये शेड गौशाला में रह रहे गोवंश को गर्मी, सर्दी और वर्षा से सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया है। नए शेड के निर्माण से गौशाला की क्षमता और सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा के प्रतिनिधि हरविंदर शर्मा, पूर्व विधायक प्रवीण डागर की प्रतिनिधि सतीश डागर, उप निदेशक पशुपालन एवं इसके साथ ही डेयरी विभाग पलवल डॉक्टर वीरेंद्र राठी, डॉक्टर रेखराज, इसके साथ ही उदयवीर सहित आसपास के गांव के पंच सरपंच मौजूद रहे। देखिए महावीर सिंह की रिपोर्ट। एक गाय अपने घर में जरूर रखें। हम क्या गाय की रक्षा करेंगे? जब तक गाय हमारे घर में थी कोई बीमारी हमारे आसपास थी ही नहीं। हम सब स्वस्थ थे, हम सब खुश थे, खुशहाल थे। लेकिन जैसे ही हमने गाय को अपने घर से दूर किया, समस्याएं आनी शुरू हुई। हमारी खेती सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई। गाय और खेती एक दूसरे के पूरक थे। खेत से गाय को चारा चाहिए था और खेत का जो उपजाऊपन था वो गाय से आता था, उसके गोबर से आता था, उसके मूत्र से आता था। हमने उस साइकिल को तोड़ दिया। अब खेती भी बेहाल होगी और गाय भी बेहाल होगी। इतने उर्वरक हम बाहर से मंगवा रहे हैं। अगर गाय हमने रखी होती, उसका अच्छे से रक्षण किया होता तो ये समस्याएं कभी नहीं आती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 8,70,000 रुपए इस गौशाला को भी दिए हैं और जल्द ही दूसरे किस्त भी उतने ही रुपए की यहाँ दी जाएगी। इसके अलावा सरकार का ये विजन है कि जितने भी गौशालाएं हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। वहाँ के पे जितने भी पशु हैं उनको सबको उत्पादन में लेके आए। जो गाय हैं वो अगर ब्याह नहीं रही है तो क्यों ब्याह नहीं रही है, उसका इलाज किया जाए, उसके स्वास्थ्य का रक्षण किया जाए, ताकि जो अमृत समान जो गाय का दूध है, घी है, वो हमें मिल पाए। गौमूत्र पे भी काम कर रहे हैं। गाय का एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं जिसका उपयोग ना हो। उन सब का अगर हम अच्छे से उपयोग करें तो हम गौशालाओं को उस स्टेज पे भी ले जा सकते हैं कि बाहर से चंदा लेने की जरूरत ना पड़े, बल्कि गौशाला का जो पैसा हो वो समाज के काम आए। उस लेवल पे ले जाने की हमारी कोशिश है। और मैं गहलब गौशाला से ये उम्मीद करता हूँ कि उस लेवल पे, क्योंकि यहाँ की जो टीम है, मैं इनसे मिलता हूँ, बड़े ही ऊर्जावान लोग हैं, इनकी नीति साफ है, इस पे काम करना चाहते हैं। एनिमल्स को प्रोडक्शन पे जब हम ले आएंगे तो हमें बाहर से दान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान सरकार और समाज मिलके ना कर ले। तो अब जब मिलके काम करेंगे तो ये बिल्कुल संभव है और हम इसको कर सकते हैं। मैं जब पिछली बार आया था, श्री मुकेश शर्मा जी के भाई हरिंदर जी, डॉक्टर वीरेंद्र राठी जी, गौ सेवा बहीन व गहलब की प्रबंधक कमेटी, आसपास के गांवों से आए हुए सभी सदारी माता और बहनों, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा प्रोग्राम आज इसके बारे में प्रबंधक कमेटी ने बताया था। सरपंच साहब कह रहे हैं कि परसों से वो काम शुरू हो जाएगा। तो वो जो मिट्टी जो है जगह जगह पे उस पेंटे डाल करके उसको पक्का कर देंगे। बाकी और भी जो भी डिमांड है, चाहे जेसीबी की है, वो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ गौशालाओं में दिए जाए, गौशालाओं को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। तो वो हम सब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि अकेली सरकार भी नहीं कर पाएगी।
जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा। आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप गौशालाओं को जितना दान दे सकते हैं, जितना इसमें मदद कर सकते हैं करें। और मैं खुद वेटरी डॉक्टर रहा हूँ, मैं पशुओं का डॉक्टर था और मैं हमेशा कहता हूँ और मैंने हमेशा जीवन में महसूस किया है, अगर गाय को आप 100 रुपये देंगे तो 10,000 रुपये आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ये मैं मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूँ आपको, ऐसा हमेशा होता है। तो एक चीज़ और अगर हम कर सकते हैं गहलप गौशाला से, कि जो व्यक्ति गाय रखना चाहता है और उसके घर में गाय रखने की जगह नहीं है, तो क्या प्रबंधक कमेटी ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि गाय यहाँ गौशाला में रहे, उसका खर्चा पानी जो किसान है या जो व्यक्ति रखना चाहता है वो देता रहे और उसका दूध हम उसको वापस दे दें। अगर ऐसा एक मॉडल बना लें तो आपको भी अच्छा दूध मिल जाएगा, अच्छा घी मिल जाएगा। और जो कई बार होती है कि घर में जगह नहीं है गाय रखने की, तो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं और ये बड़ा सार्थक होगा। पीछे मैंने कुछ स्टेट्स का ऐसा डाटा रिसर्च किया था कि कई जगह पे ऐसा काम चल रहा है और वो बड़ा अच्छा है, वो अच्छा काम है कि आप एक गाय खरीदें, उसको गौशाला में छोड़ दें और ये उसके लिए कुछ जगह चिन्हित कर दें कि यहाँ केवल वही गाय रहेंगी जो दूध दे रही है और जिसका खर्चा है जो समाज वहन कर रहा है। और उनको बदले में कुछ खर्चा उनके मैनेजमेंट का आप और उनसे ले करके चारे के अलावा उनको आप अपनी गौशाला में रखें और उसका दूध उनको वापस कर दें। अगर ऐसा एक एक्सपीरियंस, और आप सबने जो हमें मान सम्मान दिया उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। हरियाणा सरकार की स्पष्ट नीति है कि सभी गौशालाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी है और कोई भी गोवंश सड़क पे ना रहे, इसके लिए काम करें। गाय भारतीय संस्कृति की मूल है। हम सब अपने पूर्वजों के समय से देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे हर घर में गाय होती थी, जिसको गई गाय हमारी तरफ बोलते थे। यहाँ भी ऐसा ही कोई शब्द यूज किया जाता है। कहा जाता है कि गाय की रक्षा करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ रक्षा तो गाय अपने आप हमारी करेगी,